हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। लोहा केरी नावरे, वाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरे, चाहे उतरन पार। कृष्ण समीपी पांडवा, गले ही वारे जाए। लोहा को पारस मिले, तो काहे को काई खाए। पूरब उगए पश्चिम, अथर्व भखै पवन के फूल। ताहू को राहु ग्रासे, मानुष काहे के भूल। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो अज्ञानी मनुष्य है, वो लोहे की नाव में पत्थर का वजनी भार लेकर और विष के गठरी हाथ में लिए हुए लेकर पार उतरना चाहता है, और वो दूसरे पार उतरना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जीव जड़ और बुद्धि दुष्कर्म तथा विषय वासनाओं के बल पर मनुष्य चिंतन सुख की आशा करता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो लोहा को आदि मनुष्य पारस पत्थर मिल जाए तो उसे मैल क्यों खाएगा, और यानी पत्थर नहीं मिले तो मैल खाएगा, यानी वह लोहा नहीं रहेगा, सोना बन जाएगा। परंतु श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय में जाकर गल गए। वहां क्यों गल गए? उन्हें तो सोना हो जाना चाहिए, और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अर्थात जिसे बोध मिल गया हो, उसे भटकने की क्या आवश्यकता है। जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करने के लिए पूर्व में उगता है और वह पश्चिम में डूब जाता है, और केवल पवन के फूल का आहार अर्थात हिंसा रहित आहार ही लेता है, फिर भी समय समय पर उसे राहु और केतु का ग्रस्त सहना पड़ता है। तब मनुष्य किस किस अभिमान, किस घमंड में पड़कर ध्रुव को, सत्य व्रत को भूल रहा है। अर्थात सबको अपने काल को नहीं भूलना चाहिए, और मनुष्य भूलता जा रहा है अपने अहंकार में। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठोर। मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहराए। मन के चलाए तन चले, जाते सब सर बस जाए। कैसी गति संसार की, जो गाडर की ठाठ। एक परा जो गाड़ में, सबे गाड़ में जात। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मन की पूजा सब जगह होती है, पर मन ही सब जीवों के ऊपर राजा बना बैठा रहता है। मन ही सबके ऊपर राज करता है, और जो नेत्रों के आगे बसता है तथा पलकों पर हमेशा दौड़ता रहता है। अरे मन तो अपने ही इंद्रिय और विषयों के स्वाद का हमेशा स्वार्थी रहता है और स्वार्थी है, और इसमें विषय लहरियां निरंतर उठती रहती हैं, यानी लहरें, विषय की लहरें हमेशा उठती रहती हैं। और ये जो मन के विचलित होते ही शरीर की विचलित हो जाता है। जैसे मन विचलित हो जाता है, वैसे ही शरीर मनुष्य का विचलित हो जाता है, क्योंकि मन तो चंचल होता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। और संसारिक लोग भेड़ों की झुंड के समान है, और जैसे ही भेड़ों के झुंड के समान चलते रहते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। जैसे एक भेड़ के गड्ढे में
गिरने से सभी भेड़ें गड्ढे में कूद जाते। वैसे ही अगर एक व्यक्ति के अंधविश्वासी गड्ढे में झूलते हैं तो सारे अंधविश्वासी मनुष्य उसी गड्ढे में खुद डूब जाते हैं, उसी के पीछे पीछे चलते रहते हैं और उसी अंधविश्वास रूपी कुएं में हमेशा लटक जाते हैं और लटकते रहते हैं और आगे भी लटकते रहेंगे, क्योंकि अंधविश्वास का कोई वो नहीं है। अंधविश्वासी को कोई समझा ही नहीं सकता। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ। गए ते बहुरे नहीं, खुशल कहे को आओ। मारी मरे कुसंग की, केरा साथे बेर। वह हाले वह जी धरे, विधिना संग नीबरे। केरा तभय ना चेतिया, जब डिग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटन लीना घेर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि बिना विचार जो करता है, बिना विचारे अगर कोई काम करता है, किए दूसरे की देखा देखी किया, किसी भी की बात को सत्य मानकर उसके पीछे मत जाओ। और यहाँ तो मनुष्य किसी दूसरे की बात मानकर, चाहे वो सत्य हो या गलत हो, उसके पीछे पीछे भाग लेते हैं। सतगुरु कहते हैं कि पीछे उसके पीछे मत भागो, क्योंकि भेड़िया घासान का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा और दुखदायी होता है। और जो लोग दूसरों की देखा देखी गड्ढे में हमेशा गिर जाते हैं और गिर रहे हैं, वे कभी भी उनका कल्याण पथ नहीं लौटे तो अपना कुशल मंगल कौन किससे कहेंगे। जैसे केले के साथ बैर का पेड़ रहने से केले की दुर्दशा हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ में मनुष्य अगर रहेगा तो जैसे उस केले के पेड़ के साथ में बेर की केले की पेड़ की दुर्दशा हो जाती, वैसे ही बुरी संगत में रहने से मनुष्य की बुरी दुर्दशा हो जाती। वैसे ही कुसंग की मार से मनुष्य की दुर्दशा होती रहती है और हमेशा होती रहती है, क्योंकि मनुष्य तो भेड़ की चाल हमेशा चलता रहता है। केले के पत्ते जितना हिलते हैं, पेड़ के कांटे उसे उतना ही ज्यादा काटते हैं और वो उनको फाड़ते रहते हैं। हे मनुष्य, तू अपने कर्मों का विधाता स्वयं है, इसलिए तू कुसंग का त्याग कर दे और सद्गुरु की अच्छी संगत कर। आगे सद्गुरु कहते हैं कि जब तक उसके बगल में बेर उगा रहेगा आया था, तभी उसे सतर्क हो जाना चाहिए था, और तू अभी सतर्क नहीं हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अर्थात बेर के कांटों ने उसे घेर लिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मनुष्य के ऊपर जब कुसंग का आवरण होता है, पड़ा है, तभी वह सावधान नहीं हुआ तो कब होगा। और अब वह कुसंग और उसके फलस्वरूप कर्म में डूबकर मनुष्य रोता रहता और रो रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं होता है।